हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिबा खातून और ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एंग्लो नॉर्मन पीरियड के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे कि नॉर्मन पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ और इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई। नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से, जो कि 1066 एडी में हुआ था। इसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स नाम से भी जानते हैं। इसमें होता ये है कि जो लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग थे, हेरोल्ड गॉडविनसन, वो हार जाते हैं एक फ्रेंच रूलर से जिनका नाम है विलियम द कॉन्करर, और फिर इंग्लैंड का नया किंग बनता है विलियम द कॉन्करर। अब जैसे कि इंग्लैंड फ्रांस से हारा था, तो पहले जो इंग्लैंड में लैंग्वेज चलती थी, ऑब्वियसली अब फ्रांस के आने की वजह से फ्रेंच लैंग्वेज वहां पर आ जाएगी, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को ही हम लोग एंग्लो फ्रेंच पीरियड के नाम से जानते हैं। दोनों ही सेम है। अब नॉर्मन एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में एक डायलेक्ट है फ्रांस की। और फ्रेंच जो पीपल है, जो मतलब जिन्होंने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किया, वो तुम्हारे नॉर्मंडी के थे, तो नॉर्मंडी के लोगों को ही नॉर्मन्स कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न फ्रांस में रहा करते थे। अब जैसे ही ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, हम देखते हैं कि 3 लैंग्वेजेस अब इंग्लैंड में आ गई थी। एक तो थी एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि अपर क्लास या फिर एरिस्टोक्रेसी जो है, जो नामी-दामी वीआईपी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग इस्तेमाल करते थे। और जो सेकंड लैंग्वेज है एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले ही जो बोली जाती थी, वो लोअर क्लास कॉमन मैन यूज कर रहे थे। एक और थर्ड लैंग्वेज है लैटिन। अब एक्चुअली में जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो ओरिजिन हुई है लैटिन की वजह से, और ये लैटिन भी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से अब इंग्लैंड में बोली जाने लगी थी। और बेसिकली ये ज्यादातर जो चर्च पीपल है, क्लर्जी, वही लैटिन का इस्तेमाल करते थे। बाइबल्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट लिखा करते थे लैटिन लैंग्वेज में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड में अब एक मिक्सचर हो गया इंग्लिश का, क्योंकि इसमें अब एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज मिक्स हो गए थे। तो इस एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज मिक्स होने की वजह से जो नया लैंग्वेज बना, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, और धीरे धीरे ओवर द टाइम हम देखेंगे कि ये और भी ज्यादा चेंज होगा और मॉडर्न बन जाएगा, जिसको जो बन जाएगा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, जो कि हम चौसर के लैंग्वेज में हम देखेंगे। जब चौसर के वर्क्स हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे किस तरह से वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल करेगा। तो अभी हमने इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में क्या जाना कि ये 1066 एडी में हुआ था। इसका एक और नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है। इसमें जब ये हुआ, तो हम देखते हैं कि इसमें 3 लैंग्वेज आए, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन जो कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैटिन लैंग्वेज। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेंगे कि कैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आए। First question है, the following statement relate to the early history of the English language. Identify the set that gives incorrect statement. अब यहाँ पर incorrect बोला है, तो हम incorrect देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे options हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो first है English has borrowed words such as sky, give, law and leg from Norse. अब ऐसे देखने चाहे तो अब सारे हम words तो याद नहीं कर सकते डिक्शनरी की कौन से कहाँ से borrow किए गए। हम बेसिकली देखेंगे कि incorrect क्या हो सकता है। अगर हम सारे options नोटिस करें, तो हम देखेंगे कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इन ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश इज मच मोर हाईली इन्फ्लेक्टेड देन ओल्ड इंग्लिश। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पर ओल्ड इंग्लिश अचानक से गायब हो जाए और मॉडर्न इंग्लिश आ जाए, तो ये ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि अभी मॉडर्न इंग्लिश में आने का बहुत टाइम है। उसके बाद अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पर, फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच वर्चुअली रिप्लेस इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। अभी हमने देखा कि फ्रांस तो बोली जा रही थी, अपर कास्ट एंड जो एरिस्टोक्रेसी है वो लोग बोलते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो लो क्लास पीपल है, वो इंग्लिश लेके इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पूरी तरह से खत्म हो गई, तो इंग्लिश तो चल रहा था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जो कि 3 एंड 5 होगा। Second question है, after the Norman conquest, England became a three language nation for at least 2 centuries. The three languages were, तो अभी हमने देखा कि 3 लैंग्वेज आ गए थे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जैसे ही हुआ, और वो था इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज इन द फॉर्म ऑफ। तो जो फ्रेंच आने की वजह से क्या हुआ, मेन क्या चेंज हुआ मिडिल इंग्लिश पीरियड में, हम देखते हैं इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश। तो बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज जो बोली जा रही थी, फ्रांस के आने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स भी अब इंग्लिश में मिक्स हो गए थे। तो ये चेंज आया था, इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स होगा। ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड मेनी वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस। तो अभी हमने देखा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में 2 लैंग्वेज मिक्सर हुए थे, एक एंग्लो सैक्सन था और एक एंग्लो नॉर्मन था। तो वहां पर मतलब कि यहाँ पर जो लैंग्वेज आए वो थे लैटिन एंड फ्रेंच। तो पहले से तो एंग्लो सैक्सन थी वहां पर, लेकिन फ्रेंच जो मैंने कहा था कि वो लैटिन से ओरिजिनेट हुई है, तो 2 लैंग्वेज यहाँ पर आए, लैटिन एंड फ्रेंच। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 2 एंड 3 है।
आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 नॉर्मन फ्रेंच वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय। तो हमने देखा कि जो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कौन यूज कर रहे थे? अपर क्लासेस। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो लो क्लास पीपल यूज करते थे। Sixth and the last question is, two of the following words were borrowed from French after the Norman Conquest. Norman Conquest होने की वजह से दो लैंग्वेज जो इंग्लिश में आई, दो मतलब वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जैसे बोरो हुए, वो जो आई, वो कौन से हो सकते हैं इन चारों में से? अब ऐसा तो है नहीं कि हम सारे वर्ड्स याद कर पाएंगे, लेकिन एक ट्रिक है, मैंने जितना भी देखा है, बहुत सारे जो कलिनरी वर्ड्स होते हैं, जो फूड रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेंच ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर मटन एंड पोर्क ये दोनों हो जाएंगे जो फ्रेंच वर्ड से हमने लिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक कि जो डियर मीट होता है जिसे वेनिसन कहते हैं, वो भी एक फ्रेंच वर्ड है। अगर कभी आया तो वो भी हम लोग चूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।